हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, जो सेकंड बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, या कहिएगा एरिया अंडर सिंपल कर्व, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों को जो इस वाले चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से दूर हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। देखिए, एरिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एरिया का जो बेसिक कंसेप्ट है, जब आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले एरिया से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो एरिया हम सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया पढ़ते हैं और हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप लोग जो है एरिया फाइंड करते आ रहे हैं। आप एरिया निकालते थे, मान लिया स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, लेकिन चूंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती थी तो ए इंटू ए हो जाया करता था और वो आ जाता था ए स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया आपने जो सिंपल शेप्स हैं जो बहुत साधारण है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया या ट्रायंगल हो गया, उनका जो एरिया है वो आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म से अभी तक फाइंड करते आए हैं। हम जो इसका एरिया फाइंड करते थे वो ज्योमेट्रिकल मेथड था। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से आप लोगों ने एरिया फाइंड किया है। अब हमारे पास कुछ शेप्स ऐसी होती हैं, कुछ आकृति, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनका एरिया हम इस मेथड से नहीं ज्ञात कर सकते। हालांकि मेथड दूसरा होगा, बेसिक यही लगेगा हमारा। आप लोगों ने इससे लास्ट जो चैप्टर हैं उनमें पढ़ा होगा, जैसे कि डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, एज द सम एज द लिमिट ऑफ ए सम, एज द लिमिट ऑफ ए सम आपने पढ़ा होगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते थे। ए टू बी, मान लिया लिमिट एफ एक्स डी एक्स था, तो आप यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे करके पढ़ते थे, S1 प्लस S2 ऐसे करके। तो वो चैप्टर जो है आप लोगों को ये बता रहा था कि आप, यानी इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, सम है, सम है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे कि जब हम ये एरिया पढ़ते हैं तो एरिया पढ़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनका एरिया हम जियोमेट्रिकल मेथड से नहीं ज्ञात कर सकते और इंटीग्रेशन मेथड से बहुत जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं देखो यहाँ पर बता दूँ, आपकी स्क्रीन पर ये जो हमारे पास एक कर्व दिखाई दे रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये यहाँ x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक वेरी कर रहा है। तो ऐसे सिंपल जो कर्व होते हैं, जैसे कि आपके पास होते हैं इलिप्स होता है, सर्कल होता है, और हमारे पास पैराबोला होता है, उन सब का जो एरिया है वो हम इंटीग्रल मेथड से किस तरह से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखो, एरिया का जो मैंने अभी बेसिक कंसेप्ट बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर कंसेप्ट लगाने के साथ साथ हम इंटीग्रेशन भी करेंगे, क्योंकि हम इन सभी पार्ट्स को जोड़ के एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं जिसकी थिकनेस जो है, जिसकी मोटाई कितनी है, वो dx है। तो इसकी मोटाई dx है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, y। तो अभी हमने पढ़ा है कि एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो कितना होता है, हमने भी पढ़ा है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ जो है y है और ब्रेथ क्या है इसकी, dx। तो इस तरह से एक एरिया है, ये स्ट्रिप का एरिया है, लेकिन हमें निकालना है पूरे कर्व का। तो पूरा कर्व आप देख रहे हैं, जो स्ट्रिप है ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ
और फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा सकती है। यानी इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ कर्व, वो क्या होगा, a इज इक्वल टू a टू b लिमिट्स लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल y dx। इस तरह से आप लोग बेसिक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपको किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना है तो y dx। ये कब है, जब जो आपका कर्व है वो किसके अलोंग वेरी कर रहा है, एक्स एक्स के अलोंग। इसके साथ साथ अगर वाई एक्स के अलोंग करेगा तो वाई एक्स के अलोंग देखिए किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। वाई एक्स के अलोंग ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखो वाई एक्स के अलोंग स्ट्रिप लेंगे अगर हम, तो फिर इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास अगर वाई स्ट्रिप है डी वाई है मान लिया, देखो यहाँ पर वाई एक्स के अलोंग हम इसको वेरी करा रहे हैं और ये सी से डी पे जा रहा है, सी से डी पे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू लिमिट सी टू डी एक्स डी वाई। तो इस तरह से, तो पहले वाले केस में क्या था हमारे पास एरिया, अगर उस वाले कंडीशन में मैंने बताया था अभी कि एरिया ए टू बी इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट और ये क्या था वाई डी एक्स, इस प्रकार से। तो जब हम ये बातें मतलब ये हमें लिमिट्स और हमें स्ट्रिप का पता चल जाएगा किसके लोंग जो है वो चल रही है, तो उसमें हम इस तरह से फॉर्मूले पुट करेंगे और एरिया फाइंड कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि कभी कभी कर्व कैसे होता है, मान लिया ये कर्व है और ये कर्व इस तरह से मूव कर रहा है, मान लिया ऐसे मूव कर रहा है, तो आप एरिया जो निकालेंगे, ये जो दो एरिया मान लिया इस वाले कर्व का, जो ऊपर वाला कर्व है इसका एरिया मान लिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तो आप जब इसका टोटल एरिया A निकालेंगे तो A1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू A2, इसलिए कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। आई होप कि ये बेसिक थ्योरी आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखो यहाँ पर ये बना के दिखाया हुआ है कर्व, ऐसे कर्व के लिए हम क्या करेंगे, ये एरिया नेगेटिव नीचे की साइड में है, तो इसका एरिया जो निकालेंगे A1 यहाँ पर, तो A1 को हम कैसे लेंगे, A1 का एब्सोल्यूट वैल्यू और प्लस A2, इस तरह से टोटल एरिया जो आएगा हमारे पास। तो आप समझ गए होंगे। अब देखो हम एक एग्जाम्पल की मदद से जो है हम इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमको सर्कल की इक्वेशन पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस ए है। तो यहाँ पर आपके ये चूंकि एग्जाम्पल है, यहाँ पर डायग्राम पहले से बना हुआ है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर सॉल्व किया गया है इसको। तो देखो y हमने यहाँ पर वही वाले सिस्टम लिया कि चूंकि हमने यहाँ से यहाँ इसको स्ट्रिप को हमने कंसीडर कर लिया है। देखो यहाँ पर ये x एक्सिस है, मान लिया इसके सेंटर्स के पॉइंट हमें पता है 0 0 होते हैं, तो x एक्सिस के अलोंग जब ये स्ट्रिप मूव करेगी तो 0 से स्टार्ट करके कहाँ पे जाएगी, a पे जाएगी। तो इसकी लिमिट हमें पता चल गई है कि 0 से a लिमिट लेनी है इसकी, और y हमें पता है इसकी लंबाई है, और y की वैल्यू कहाँ से प्राप्त करेंगे, यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, चूंकि हमें दिया गया है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस आएगा लेकिन हम प्लस की वैल्यू ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या होगा, देखो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके और 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ, 0 से लेके कहाँ मूव कर रहा है, a तक, और y dx, इस तरह से हमने इसको लेंगे। अब देखो 4 इंटू 0 टू a और y की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं हम, तो y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसका हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 इंटू
ये होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और यहाँ पर लिमिट लिख देंगे जो भी आपकी लिमिट है 0 to a। अब लिमिट पुट करेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर। देखो a पुट करेंगे तो a/2 और यहाँ पर a² माइनस a² होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a²/2 साइन इनवर्स a/a, और ये फिर माइनस, देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जब इसको हम, तो देखिए मैं यहाँ ऊपर में कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 4 × a²/2 साइन इनवर्स, क्योंकि a/a है तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और 4 a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो 2 से 2 × 2 का मतलब 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा πa²। तो देखिए आप सर्कल का अब तक जो आप पढ़ते आए हैं, एरिया ऑफ सर्कल हमेशा क्या पढ़ते थे πr², जहाँ पर r क्या होती थी रेडियस, r क्या है ये रेडियस। अब यहाँ रेडियस चूंकि r कितना ले लिया हमने a, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा πa²। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा अब आप, देखो यहाँ पर इसको अल्टरनेटिवली ये जो है सॉल्व करके दिया हुआ है कि स्ट्रिप को हम इसके अगर अलोंग मूव करा रहे हैं यानी वाई एक्सिस के अलोंग, तो फिर किस तरह से होगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स में है ये। फिर उसी तरह से फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। आप इसको देखना सॉल्व करके, अगर नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे किस तरह से करना है। अब मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे पहुंच रहा हूं, देखिएगा एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक एग्जांपल ये बता देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है, ये एक पैराबोला है, पैराबोला x² = y या y = x² कह लीजिए इसको, y = x² या x² = y। तो हम क्या करेंगे, देखो चूंकि हम इस स्ट्रिप को यहाँ पर, और ये जो है y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्स के अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसने लाइन को कहा गया है कि लाइन जो है y = 4, तो y = 4 ये लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से जो ये लाइन के द्वारा और इसके द्वारा जो ये हमारा कर्व है, इसके द्वारा जो एरिया है, ये टोटल एरिया, ये सभी हमको बताना है यहाँ पर। तो देखो हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि x² = y है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x² = y, तो x √ y, और हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा, और 0 से कहाँ तक जा रहे हैं हम 4 तक जा रहे हैं। और ये चूंकि x एक्स के लोग नहीं करा रहे हैं, हम किसके लोग करा रहे हैं y एक्स के, तो x dy, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x dy, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4 लिमिट इसकी लगाएंगे, और x की वैल्यू क्या है √y और dy। √y का जो वो होता है इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, वो 2/3 और y की पावर 3/2 और 0 to 4 लिमिट। तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 4/3 और इंटू, देखो 4 की पावर 3/2 - 0, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप यहाँ पर, वो कितना आएगा 4/3 इंटू, देखो 4 की पावर 3/2 है यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/3 स्क्वायर यूनिट, तो इस तरह से हमारे पास ये एरिया आ जाता है। तो अब देखिएगा, अब नेक्स्ट हम इसको देखने जाते हैं।
देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है इसको फाइंड करना है हमको, ये वाला एरिया। तो हमने यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया कि डी एक्स एक स्ट्रिप है और वाई इसकी क्या है, लेंथ है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। लिमिट हमें पता ही चल गई कि एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक लेना है और एक्स एक्सिस में लेना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, याद रखना। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ से सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स और रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 to 4 लिमिट ली जाएगी और ये वाई डी एक्स। तो देखो 1 to 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देख लीजिए आप। रूट ऑफ एक्स का हमें पता ही है कितना होता है, 2/3 और एक्स की पावर 3/2 1 to 4 लिमिट। तो लिमिट पुट करेंगे 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो अब देखिएगा 2/3, 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट और फिर उसकी पावर 3 यानी 8। तो 8 माइनस 1 और ये 2/3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 स्क्वायर यूनिट। आप लोग ये याद रखना। तो इसका एरिया कितने आसान तरीके से देखो हमने फाइंड कर लिया है। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। इसमें भी यही कहा गया है कि इसमें जो कर्व दिया गया है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है और x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला एरिया, ये एक्स एक्सिस में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस द्वारा जो घेरा गया एरिया है, ये एरिया फाइंड करना है हमको। तो देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, पहले y की वैल्यू हम स्ट्रिप लेंगे x एक्स के अलोंग यानी dx। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 से 4 तक। तो यहाँ पर जो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9x और रूट ऑफ 9x इज क्या हो जाएगा 3 रूट x। तो अब देखो रिक्वायर्ड एरिया, वो हो जाएगा 2 से लिमिट 4 के बीच और वाई डी एक्स। तो यहाँ पर उसके बाद देख लीजिए आप 2 से 4 वाई की वैल्यू कितनी है 3 रूट एक्स डी एक्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे 3 2 to 4 लिमिट और रूट एक्स डी एक्स। आप जानते हैं कि रूट एक्स यहाँ पर इसके इक्वल देख लीजिए, फिर 3 इंटू 2/3 और x की पावर 3/2 और लिमिट ये। उसके बाद देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 और लिमिट पुट करेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ देख लीजिएगा आप। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो 2 ये कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। उसके बाद ये 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 और 8 का स्क्वायर रूट, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2। तो यहाँ लिखेंगे -2√2। 2 की मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस 4√2 स्क्वायर
यूनिट। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया है 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।